स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा और मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। आज हम जानेंगे विशेषण और विशेष्य के अंतर को कैसे समझना है। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष्य, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण शब्द होते हैं। ध्यान रखना है विशेष्य और विशेषण के अंतर को, क्योंकि आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न इन दोनों पे आधारित होते हैं। जब हम इसको समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न आए, चाहे विशेष्य पूछा गया हो या विशेषण, आप उसका सही उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि जिसकी विशेषता होगी, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम, वो होगा विशेष्य। और जिन शब्दों के द्वारा हम किसी की विशेषता बताएंगे वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और परीक्षा में आपके संबंधित प्रश्न इन्हीं से आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों के मुख्य अंतर को, क्योंकि जब भी प्रश्न होगा वो विशेषण विशेष्य से संबंधित आपके आरओ यारो की परीक्षा में होने वाला है। अब अगर हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनके बीच में अंतर को हम कैसे जानेंगे, कैसे हम समझेंगे कि इनके बीच का अंतर क्या है। तो देखिए, दोनों के मध्य अंतर समझने के लिए आपको उसके उदाहरणों पे जाना पड़ेगा। अब हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, वे शब्द जिनसे हम क्या करते हैं, विशेषता जो उत्पन्न होता है उसको विशेषक कहते हैं। अब ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। क्या करेंगे ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। इन्हें हम कहेंगे विशेषण। अर्थात वे शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं। वो विशेष है, उसमें कुछ खास है, ऐसे शब्द हमारे विशेषण हो जाते हैं। जैसे बड़ा, अब कोई बहुत बड़ा है तो वह बहुत बड़ा है, वो उससे बड़ा है। वो बहुत लंबा है, वो काला है, वो गोरा है, वो दयालु है, वो भारी है, या ये वस्तु बहुत भारी है, वह बहुत सुंदर है, वह कायर है, टेढ़ा मेढ़ा, ये पेंसिल टेढ़ी मेढ़ी है, या कुछ भी हो सकता है। एक फल दो, एक मिठाई दो, एक एक किलो, मतलब इस तरह की जो बातें होंगी वो विशेषता को दिखा रही हैं, किसी खास को उन चीज़ों से अलग कर रही हैं। दो वीर पुरुष, गोरा, अच्छा बुरा, मीठा खट्टा। अर्थात आप देख रहे हैं, चाहे गुण की बात हो, चाहे दोष हो, चाहे भाव हो, चाहे संख्या हो या परिणाम हो, परिमाण की बात होता है, परिणाम लिखा है परिमाण होता है, मतलब नाप तोल की चीज़ें हो गई, आपके संख्या हो गई, आपके दोष हो गए, भाव हो गए, गुण हो गए, ये सब आपके विशेषण में आते हैं। तो कह सकते हैं आप कि जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए, मतलब वो संज्ञा, अर्थात आपका नाम हो सकता है, किसी जाति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, कोई भाव हो सकता है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा, संज्ञा आपका नाम है, किसी जाति विशेष का नाम है, किसी समूह का नाम है, किसी द्रव्य का नाम है, और किसी जो हमारी भावनाएं हैं उनका नाम संज्ञा कहलाता है। उसके हम भेदों में पढ़ते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, और कुल सर्वनाम आपके 11 हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेष्य। मतलब जिनमें विशेषता है वो संज्ञा या सर्वनाम ही होंगे, तो उनको हम कहते हैं विशेष्य। अब विशेष्य को विशेषण के पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। दोनों जगह विशेष्य विशेषण के पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है। अगर हम कहें कि विशेषण, दूसरे शब्दों में कि विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए, अर्थात विशेषण वे शब्द जिनसे विशेषता बतलाई गई, तो वे शब्द जिसकी विशेषता, अर्थात जैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप में बुद्धिमत्ता है। अगर मैं कहूँ कि आप सब विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तो ये आपके बारे में विशेषता है, तो आप विशेष्य हो गए। तो हमें ये अंतर ध्यान रखना है, इसको पहचानना है कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, वो में आता रहे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है, या अच्छे बच्चे हमेशा सबकी बातों को मानते हैं, या बहादुर बच्चा अपने परीक्षा के आने से डरता नहीं है। कुछ भी आप ले सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी सर्वनाम के बारे में कोई विशेष बातें की गई हों, उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है में विद्यार्थी विशेष्य है, क्योंकि अच्छा विशेषण इसी विशेषता को प्रकट कर रहा है। ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम
विशेषण और विशेष्य के अंतर को समझ सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया था कि आप कैसे इन दोनों के मध्य अंतर स्थापित करेंगे और शब्दों की पहचान के द्वारा अपने परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही विशेष्य विधेय जो विशेषण है, विधेय विशेषण है, इनके बारे में चर्चा होगी। तो बस देखते रहिए आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा। बहुत जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।